रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एमपी के रायसेन में किया ब्रह्मा परियोजना का भूमि पूजन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर मध्य प्रदेश को रेल कोच इकाई की बड़ी सौगात प्राप्त हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रायसेन के उमरिया गांव में ब्रह्मा परियोजना का भूमि पूजन किया है। रायसेन के ग्राम उमरिया में 60 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर 1800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ब्रह्मा परियोजना से भोपाल, रायसेन, सीहोर और विदिशा जिलों को लाभ होगा। इन जिलों के तकनीकी संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वन्यजीव रेस्क्यू सेंटर के लिए सुप्रीम कोर्ट की परमिशन अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के जबलपुर और उज्जैन में प्रस्तावित जू और रेस्क्यू सेंटर अब तभी खोले जा सकेंगे जब सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल जाएगी। इसकी वजह यह है कि वन विभाग इन सेंटरों को वन क्षेत्र में स्थापित करने की योजना बना रहा है। चूंकि वन क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पक्का निर्माण सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता, इसलिए रेस्क्यू सेंटर खोलने से पहले कोर्ट की मंजूरी जरूरी होगी। रक्षाबंधन पर रेलवे ने कई ट्रेनों में बढ़ाए कोच, यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा। रक्षाबंधन पर्व पर यात्रियों की बढ़ती मांग और सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने ट्रेनों में अतिरिक्त कोच जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे यात्रियों को अधिक सीटें उपलब्ध होंगी और बिना आरक्षण वाले यात्रियों को यात्रा में राहत मिलेगी। इसी क्रम में ट्रेन रानी कमलापति आधारताल रानी कमलापति एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर श्रेणी का कोच जोड़ा गया है। अब विदेशी जानवरों को पालने से पहले करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। परिवेश 2.0 पोर्टल पर करें अप्लाई। अगर आप किसी विदेशी प्रजातियों के जानवरों को पालने का विचार कर रहे हों तो इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कारण यह है कि जानवर भी नियमों के दायरे में आ गए हैं। सरकारी नियमों का पालन करना होगा क्योंकि वन्यजीव अधिनियम 1972 के भीतर 2022 में संशोधन किया गया है, जिसमें विदेशी प्रजाति वाले इन जानवरों के संरक्षण और नियंत्रण के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। 2022 के संशोधन के अनुसार अनुसूची 4 में सूचीबद्ध विदेशी जानवरों को रखा गया है। 13 अगस्त से नया सिस्टम, एमपी में होगी तेज बारिश। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया एक्टिव होने से 13 अगस्त से फिर मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू होगा। इससे पहले भी प्रदेश के कई जिले तरबतर होंगे। रविवार को हरदा, नर्मदापुरम और बैतूल में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। टर्फ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिविटी होने की वजह से ऐसा होगा। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 5 दिनों तक जिलों में भारी बारिश होगी। भोपाल की सुधरी, लेकिन इंदौर सहित 29 जिला मुख्यालयों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ी। हमारी सांसों को चलाने वाली हवा की गुणवत्ता बिगड़ रही है। मध्य प्रदेश के 55 जिला मुख्यालयों में से 29 में इसकी गुणवत्ता खराब हुई है। हालांकि 26 जगह सुधार भी हुआ है। बड़े शहरों में भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर का वायु गुणवत्ता सूचकांक सुधरा है तो इंदौर का खराब हुआ है। ये जानकारी मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वार्षिक प्रतिवेदन में सामने आई है। वीआईपी की वजह से नहीं हुए दर्शन, शारदा माता प्रबंधन पर 55,000 का जुर्माना। वीआईपी की वजह से भोपाल के एक परिवार को मध्य प्रदेश के मेहर में स्थित प्रसिद्ध शारदा माता मंदिर में दर्शन नहीं हो पाए थे। उन्होंने आवाज उठाई तो कर्मचारियों ने उन्हें अपमानित किया। इस परिवार ने मंदिर प्रबंधन की ओर से तय शुल्क देकर वाहन पार्किंग की थी। रोपवे का शुल्क दिया था। अब भोपाल के जिला उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी मानते हुए मंदिर प्रबंधन और रोपवे का संचालन करने वाली कंपनी को इस परिवार के लिए 55,000 रूपये का हर्जाना अदा करने का निर्णय दिया है। 103 करोड़ की लागत का अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तैयार। इंदौर में MR10 में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस अंतर्राज्यीय बस स्टैंड तैयार है। आईडीए द्वारा इसका निर्माण 103 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस बस स्टैंड का नाम श्री टंटिया मामा भील अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल रखा गया है। एयरपोर्ट की तर्ज पर बने बस स्टैंड से राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र सहित प्रदेश के आसपास के राज्यों व आसपास के जिलों में बसें चलाई जाएंगी। एमपी की इस नगर निगम की ऑनलाइन सेवाएं व्हाट्सएप पर भी जरूरी सुविधाओं का नागरिकों को मिलेगा लाभ। ग्वालियर नगर निगम ने अपनी डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया है। अब ग्वालियर के नागरिक व्हाट्सएप चैटबोट सेवा के माध्यम से विभिन्न नगरीय सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। इस नवीन पहल से लोगों को घर बैठे ही अपने शहर की सुविधाओं तक पहुंच मिलेगी। नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय ने बताया कि नगर निगम ग्वालियर के द्वारा व्हाट्सएप चैटबोट सेवा चालू की गई है, जिसमें उपभोक्ता अपनी संपत्ति कर और जलकर की आईडी एवं रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लिखकर अपना संपत्ति कर और जलकर की कुल बकाया राशि देखना व कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यूजीसी ऑफर कर रहा फ्री ऑनलाइन कोर्स बिना फीस, ऐसे उठाएं लाभ।
स्वयं पोर्टल भारत सरकार द्वारा पेश किया गया एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिस पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अलग अलग विषयों से संबंधित कई पाठ्यक्रम ऑफर कर रहा है, जिसे उम्मीदवार स्वयं पोर्टल पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए किसी प्रकार की फीस नहीं लगती। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें।